श्री हनुमान चालीसा श्रीमद् गोस्वामी जी की दिव्य तुलिका से कारागृह में प्रकट हुई। सरकार, पिछले वर्ष की भूमिका में दोहराऊंगा नहीं, पर थोड़ा सा स्मरण मात्र दिला रहा हूं। जब ऐसी परिस्थिति बनी अकबर की जेल में गोस्वामी जी को कारागृह में रखा गया, तो 40 दिन में एक एक पंक्ति लिखते गए और 40वें दिन चारों तरफ से बानरों ने घेर लिया और भयभीत होकर अकबर ने गोस्वामी जी से क्षमा मांगी। मेरे मन में एक बात आती थी, इस देश में बहुत महत्वपूर्ण चीजें कारागृह में प्रकट हुई हैं। द्वापर में कृष्ण कारागृह में प्रकट हुए हैं, तो कलयुग में श्री हनुमान जी की चालीसा भी उसी कारागृह में प्रकट हुई है। क्योंकि जब तक बंधन का अनुभव नहीं होगा तब तक मुक्ति का प्रयास भी नहीं होगा। जब तक यह अनुभूति नहीं होगी कि हम बंधे हैं। एक चिड़िया ने एक अंडा दिया पिंजड़े के भीतर, कुछ देर में घटना ऐसी घटी कि बस वो चूजा निकला ही था और उसी दिन लगभग एक पंखे के टकराने से उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। चूजा उसी पिंजड़े में रहा, उसी में खाता, उसी में रहता, धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब तो यह स्थिति हो गई कि अगर उसका द्वार खुला भी रहता तो कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो भागता नहीं था, वहीं आनंद से रहता। उसे निकाल करके भी बाहर रख देते तो जब उसको आजकल युवा बोलते हैं ना, माई टाइम, अपना समय चाहिए होता, तो वो उसी पिंजड़े में जाकर बैठ जाता। एक दिन मालिक, बड़ा सुंदर मौसम था, अच्छी बयार, अच्छी पवन चल रही थी, उसको अपने हाथ में लेकर के अट्टालिका पर पहुंचा और अपनी छत की बाउंड्री सीमा के ऊपर उस पक्षी को विनम्रता से रखा हुआ था। एक ऐसा तेज हवा का झोंका आया कि वो बड़ी जोर से वहां से नीचे गिरा। आज तक उसके जीवन में ऐसा अवसर नहीं बना था। बिल्डिंग बड़ी ऊंची थी, वो जब नीचे गिर रहा था उड़ना उसे आता था, पर वो घर के भीतर की सीमा में ही उड़ता रहा बचपन भर से। आज जब भूमि पर गिरा तो उसने कुछ तेज पंख पसारे और बचने के प्रयास में जब वो उड़ा तो छत से भी कुछ ऊपर उड़ा और ऊपर उड़ा तो उसे दिखे कि मुझ जैसे तो कई आसमान में उड़ रहे हैं। उस दिन उसको अनुभूति हुई कि जिसको मैं अपना समझ रहा था वो जमीन का था, पर मैं तो आसमान का था। पर लग गए और वो उड़ गया, पर लग गए और वो उड़ गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जो घर था वो घर न था, वो पिंजड़ा था। जीवन में बंधन का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उससे निवृत्ति का प्रयास भी नहीं हो सकता। अर्जुन ने